गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम देखने वाले हैं टॉप 10 रूट वर्ड। ये पार्ट 8 है। जिसने पार्ट 1 to 7 नहीं देखा है पहले वो देख लीजिए। एसएससी, डीएसएसबी, आईबीपीएस, आरआरबी इन सारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे आपकी वोकेबलरी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। एंड आई एम भूपेंद्र मिश्रा। 71st जो हमारा रूट वर्ड है वो है पोस्ट। पोस्ट का मतलब होता है आफ्टर, बिहाइंड। पोस्ट का मतलब होता है आफ्टर और बिहाइंड। किसी चीज़ के बाद जो घटना घटती है उसे कहा जाता है पोस्ट। जैसे डिपॉजिट, टू प्लेस और ड्रॉप समथिंग, किसी को ड्रॉप करना, किसी को बाद में उसकी जगह पे छोड़ देना। एक्सपोज, टू प्लेस आउट इनटू द ओपन फॉर ऑल टू सी, एक ऐसी जगह जो बाद में सबके लिए खोल दी गई जिसे बाकी लोग देख सकते हैं। पोस्ट होता है आफ्टर। और प्री जो हमारा अगला रूट वर्ड है उसका मतलब होता है बिफोर। प्री का मतलब होता है अर्लियर, बिफोर, इन फ्रंट ऑफ। ये हो गया पहले, ये हो गया बाद में। तो प्रिपेयर का मतलब होता है, जैसे इससे वर्ड बना प्रिपेयर। प्रिपेयर का मतलब होता है टू गेट रेडी इन एडवांस। प्रिपरेशन करते हैं हम एग्ज़ाम के लिए अपनी, तो प्रिपेयर हो जाइए, आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं तो एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। प्री हो गया मतलब पहले, पोस्ट हो गया बाद में। अगला रूट वर्ड है वो है प्रो। प्रो का मतलब है बिफोर, फॉर, फॉरवर्ड। प्रो का दूसरा मतलब ये क्या है, प्रोग्नोसिस, अ प्रेडिक्शन ऑफ व्हाट विल हैपन। एक ऐसी चीज़ जो आगे घटना घटने वाली, इसकी हमने पहले से ही प्रेडिक्शन कर ली, मतलब भविष्यवाणी कर ली, हम सचेत हो गए। प्रोलॉग, अ पैसेज बिफोर द मेन पार्ट। आप एक राइटिंग लिख रहे हो, आप एक एस्से लिख रहे हो, आप एक पैसेज लिख रहे हो, जो आप उससे पहले जो एक लाइनें लिखते हो 4-5 लाइन की, उसे कहते हैं प्रोलॉग। अ पैसेज बिफोर द मेन आर्टिकल। प्रॉफिट, प्रॉफिट कहा जाता है जो व्यक्ति जो भगवान के लिए जो बताते हैं। अ पर्सन हु फोरटेल द फ्यूचर, एक ऐसा व्यक्ति जो भविष्य बताता है। पल, पल का मतलब है 74 जो हमारा है पल, अर्ज करना, जैसे कि किसी को कंपल्शन। अ वेरी स्ट्रॉन्ग अर्ज, किसी के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अर्ज करना, किसी की बात को बहुत ज़्यादा अर्ज करना। अर्ज का मतलब होता है बेसिकली उकसाना या बढ़ाना या उसके लिए आगे बढ़ना। तो कंपल्शन का मतलब होता है अ वेरी स्ट्रॉन्ग अर्ज, बहुत आप एक तरह से आगे बढ़ रहे हो। एक्सपल्शन, टू किक समवन आउट, आपने किसी को बाहर निकाल दिया बहुत तेज़ी से। इम्पल्सिव, हैविंग ए स्पॉन्टेनियस अर्ज टू डू समथिंग, किसी चीज़ को करने की बहुत हार्ड वर्क, जैसे हम कहते हैं मेहनत करना, तो उसमें किसी चीज़ को करने की आप मेहनत कर रहे हो। देखिए पल जो है यहाँ पे बीच में आया है, यहाँ पर भी बीच में आया और यहाँ पर भी बीच में आया। रूट वर्ड कहीं पर भी आ सकता है, आगे पीछे बीच में कहीं पर भी वो आ सकता है। 75 है पर्ज। पर्ज का मतलब होता है क्लीन, क्लीन सफाई वाला क्लीन, या किसी को साफ कर देना या फिर अपने शब्दों को साफ साफ कहना। पर्ज का मतलब है क्लीन। 76 पुट। पुट का मतलब है थिंक, सोचना। तो पुट का मतलब होता है थिंक। ठीक है, ये रूट वर्ड आप याद कर लेना, ये एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 77 क्वाट। क्वाट तो आपने सुना होगा, 1/4 को कहा जाता है, 1/4 जो होता है उसको क्वाट कहा जाता है। तो क्वाट से क्वार्टर बनता है, फोर्थ, 1/4 मैंने अभी बताया ना, 1/4 जो होता है उसको क्वार्टर कहते हैं। क्वाट होता है अ फोर्थ ऑफ ए गैलन, किसी भी चीज़ की फोर्थ वाली इकाई। क्वार्टर, अ म्यूज़िकल कंपोजिशन और ग्रुप इन्वॉल्विंग 4 वॉइसेस, एक ऐसा म्यूज़िकल कंपोजिशन जिसके अंदर आपको 4 अलग अलग आवाज़ें सुनाई देती हैं। ये अलग अलग धुन जो इसमें सुनाई देती है 4 से लोगों की। 78 रेडियो। रेडियो का मतलब है सुनने वाला रेडियो नहीं, रेडियो का मतलब होता है रेडिएशन, रे। ये रेडिएशन ऐसी होती है जो इंसान के लिए ख़तरनाक होती हैं, जैसे कि जो हमारा सन है, सूरज है, उससे भी कई प्रकार की रेडिएशन निकलती हैं, या फिर कोई गैसेस होती हैं उनसे भी रेडिएशन निकलती है। जैसे आँखों में, जिससे आँखों में जलन होती है, शरीर पे अलग अलग तरह से जलन महसूस होती है, आँखों में शरीर पे जलन महसूस करना, तो वो रेडिएशन के कारण होती है। पहला वर्ड है रेडियो एक्टिव, एमिनेटिंग रेडिएशन। रेडियो एक्टिव एक तरह का इफेक्टिव होता है जिससे हमारी आँखों में या शरीर पे जलन होती है, उसे कहते हैं रेडियो एक्टिव। रेडियोलॉजिस्ट। रेडियोलॉजिस्ट का मतलब है समवन डायग्नोसिंग और ट्रीटिंग वाया रेडिएशन, एक ऐसा व्यक्ति जो रेडिएशन के अध्ययन करता है, देखता है कि वो कितनी तेज़ रेडिएशन हो रही है। आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था लॉजी। देखिए बच्चा, आप भूलना मत कुछ भी। रेडियो का मतलब तो हो गया रेडिएशन, लेकिन इसमें लॉजिस्ट भी आया है, मैंने आपको बताया, बहुत बार बताया मैंने आपको। पिछली क्लास को रिवाइंड कर लेना। लॉजिस्ट को होता है, लॉजिस्ट का मतलब होता है स्टडी करना, तो रेडियो का मतलब हो गया रेडिएशन, लॉजिस्ट का मतलब हो गया किसी चीज़ का अध्ययन करना। तो रेडियो प्लस लॉजिस्ट, रेडियोलॉजी की स्टडी करना।
79th है हमारा ये। 79th क्या कहता है हमारा? रेट्रो। रेट्रो का मतलब है बैकवर्ड, बैक किसी को पीछे करना या पीछे आ जाना, जैसे कि रेट्रो एक्टिव रिलेटिंग टू समथिंग इन द पास्ट, किसी के भूतकाल की बात करना जो पीछे हो चुका है या पीछे दोहराना। रेट्रोग्रेस टू गो बैक टू एन अर्लियर कंडीशन, आज आपको अपनी सच्चाई जाननी है तो आपको पीछे भूतकाल में जाना होगा। आज 2020 चल रहा है तो आपको पीछे जो आप जाओगे 2017 में, 2016 में, इसको कहा जाएगा रेट्रोग्रेस, कुछ जानने के लिए, किसी कंडीशन को पहचानने के लिए। रेट्रोस्पेक्ट, रेट्रोस्पेक्ट का मतलब होता है द रिमेनिंग ऑफ पास्ट इवेंट्स, जो पास्ट में इवेंट हो चुके हैं। जैसे कि हमने पास्ट में 7 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, हमारे 7 अपलोड लेक्चर आ चुके हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनको जाकर देख लेना और याद कर लेना। 80th जो आज का लास्ट है, रप्ट। रप्ट आपने बहुत सुना होगा, रप्ट का मतलब होता है ब्रेक, बर्स्ट। आजकल ये बहुत ज़्यादा चल रहा है क्योंकि घोटाले आजकल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। बहुत लोग कहते हैं कि पिछले कई सालों में घोटाले हुए, तो घोटाले का मतलब तो देखिए बहुत सारे घोटाले होते हैं, लेकिन घोटाले में से एक वर्ड निकलता है रप्ट, रूट वर्ड हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंकक्रप्ट आपने सुना होगा, ये जो व्यक्ति है बैंकक्रप्ट हो गया, तो बैंकक्रप्ट का मतलब है अनेबल टू पे मनी, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसका दिवालिया घोषित हो गया। रप्ट का मतलब होता है दिवालिया घोषित करना, वो कंपनी अब ख़त्म हो चुकी है, तो बैंकक्रप्ट होता है अनेबल टू पे। इंटरप्ट करना, टू डिस्टर्ब करना, यहाँ पे किसी व्यक्ति को पैसे नहीं देने। इंटरप्ट का मतलब होता है किसी की बात को काटना, जब कोई डिबेट कर रहा हो और आप बात को काट कर उसकी बात को कहते हो या अपनी बात को कहते हो तो आप इंटरप्ट करते हो। तो किसी की बात को काटना, टू डिस्टर्ब करना किसी को। रप्चर, रप्चर का मतलब है अ ब्रेक इन समथिंग, किसी चीज़ के लिए ब्रेक ले लेना। जैसे आपको लग रहा है कि मुझे ब्रेक लेना चाहिए क्योंकि मैं थक गया हूँ, तो आप रप्चर कर सकते हैं। तो ये थे आज के रूट वर्ड टॉप 10। अगर लगता है अच्छा कुछ हुआ तो इस चैनल को कर देना सब्सक्राइब। थैंक यू।